बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, दुनिया की सुपर पावर अमेरिका जो 20 साल से ज़ायद अरसे से अफगानिस्तान पे अपनी जो तसल्लुत था वो जमाए हुए, और इस दौरान नेटो फोर्सेस आई। इस दौरान ये ख़तरात ज़ाहिर किए गए कि ये ख़ित्ता और ख़ास तौर पे अफगानिस्तान, इससे पूरी दुनिया को ख़तरात लाहक हैं और यहाँ दहशत गर्दों के अड्डे हैं। यहाँ दहशत गर्द ट्रेनिंग भी देते हैं और पूरी दुनिया को इनसे खतरा लाहक है। और फिर क्या हुआ कि 20 साल बाद बगराम एयरबेस से उसी सुपर पावर के फौजी रात के अंधेरे में चल दिए और नीवे नीवे होकर निकल गए। और उसके बाद जो लूट मार मची, और फिर अफगान फोर्सेस के जो सरबराह है वहाँ के, उनका ये बयान भी सामने आ गया कि अगर जाना ही था तो हमें बता ही दिया जाता कि हम कम से कम लूट मार करने वालों से चीजें बचा सकते। और हालत ये है कि बगराम एयरबेस से जो पानी की बोतलें, फोन और गाड़ियां, जो सिविल गाड़ियां थी, वो भी फौजी छोड़ के भाग गए, लेकिन चाबियां साथ ले गए। चाबी बनाना कोई मुश्किल काम है, और अफगानियों के लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। अगर वो नाकारा बमों को फिर से काबिल इस्तेमाल बना सकते हैं तो उनके लिए तो ये मसला ही नहीं है कोई। लिहाजा इस किस्म की चीजें जहां अमेरिका के लिए भी शर्मिंदगी का बायस है, और ऐसी वेल इक्विप्ड फोर्सेस और उसके फौजी वो अगर अपनी चीजें छोड़ के भाग गए हैं तो आखिर मसला है क्या। इस पे भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर अमेरिका बगैर किसी नतीजे के, बगैर मुकम्मल अमन कायम करने के, और बगैर जो जितने भी गिरोह और ग्रुप्स हैं अफगानिस्तान के अंदर, खास तौर पे तालिबान के साथ कोई ऐसा मुआहदा जो प्रैक्टिकली जिस पे अमल हो सके और जिससे खित्ते में अमन कायम हो सके, वो किए बगैर क्यों रातों रात और रात के अंधेरे में क्यों भाग गया है। और हमने इराक में भी देखा जिस तरह अमेरिका ने हमले किए, फिर नेटो फोर्सेस वहां पे भी गईं। इसी तरह अफगानिस्तान की ईंट से भी ईंट बजा दी गई, और सवालात अपनी जगह पे मौजूद हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उधर चीन के सदर शी जिनपिंग ने भी गुज़िश्ता रोज कम्युनिस्ट पार्टी की 100 साला जो तकरीबात थी और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पूरी दुनिया से इंटरनेशनल लीडर्स शरीक थे, उनके साथ गुफ्तगू में खिताब में भी ये कहा कि जो मुल्क दूसरे ममालिक की तरक्की की राह में रुकावट डालते हैं उन्हें बाज आ जाना चाहिए और उन्हें कामयाबी नहीं होगी। इसी तरह ये बातें भी हमने गुज़िश्ता वीडियो में भी ये बात की थी कि अमेरिका पाकिस्तान में कभी भी इस्तेहकाम नहीं चाहता, क्योंकि गर्म पानियों तक का रास्ता भी पाकिस्तान के जरिए है, गवादर पे। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों जनाब इमरान खान भी गए थे और एक अरसे से वहां पे तामीराती काम भी जारी हैं। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा काम भी हुआ, उसका तसलसल भी जारी है। लेकिन अमेरिका रातों रात क्यों भागा, ये सवाल पूरी दुनिया में हो रहा है, और इस पे मज़ाहिया प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं, तंजिया जुमले भी कसे जा रहे हैं, और खुद अमेरिका के अंदर इस पे बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है कि 20 साल तक जिस मुल्क में यहां से आपने इवन खवातीन तक अफगानिस्तान भेजी ताकि फौजियों का मुराल बुलंद रहे और वो अपने जो जिस्मानी और अपने जो जहनी, अपने दिमागी जो ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी कर सके, हमने ये भी तारीख में देखा है और ऐसी चीजें भी हमारे सामने आई हैं। लेकिन अब क्यों अमेरिका वहां से भाग रहा है, उसकी वजह यही है कि चीन के रास्ते में रुकावटें भी पैदा की जा सके और पाकिस्तान में तरक्की का अमल वो भी आगे न बढ़ सके, न चल सके, और ये खित्ता ऐसे ही रह जाए। तालिबान, जिनके बारे में हमेशा अमेरिका की जानब से और दीगर यूरोपीय ममालिक की जानब से ये कहा भी गया कि तालिबान से पूरी दुनिया को खतरा है, अब हालत ये है कि अफगानिस्तान के अंदर बुर्का और नकाब, उसकी कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। जो 700 अफगानी में मिलता था बुर्का, अब वो 1500 अफगानी में मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी खबर दें कि पाकिस्तान के अंदर भी जिन जिन जमातों, जिन जिन इदारों पे ये शक है या शक था कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान या तालिबान जो अमारत इस्लामिया कायम करनी चाहती है उसके साथ राब्ते में है, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन पहले से जो जारी था उसमें तेजी लाई जा रही है और नजर भी रखी जा रही है। और
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स इस पे मुरतब हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं आनी चाहिए। और ये मुआहदा जो तालिबान के साथ हुआ था कतर में भी और दीगर ममालिक में भी, उसमें भी ये बात हुई थी कि तालिबान अपनी चीजें वो एक्सपोर्ट नहीं करेगी, दीगर ममालिक में नहीं भेज सकेगी। लेकिन उसके बावजूद ये खदशा मौजूद है, ये खतरा मौजूद है, जिसका इजहार न सिर्फ हमारे जो अहम तरीन इदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, या वफाकी वजीर दाखिला है, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी खतरा मौजूद है, धमाके भी हो सकते हैं, या खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जा सकती है, या मजहबी मुनाफरत को एक दफा फिर हवा दे के इस आग को फैलाया जा सकता है। लिहाजा अफगानिस्तान ही सिर्फ नहीं बल्कि पाकिस्तान के हवाले से भी दुश्मन जो है वो अपनी साजिशों में मसरूफ है और उस पर गहरी निगाह भी रखने की जरूरत है। और हमें भी अपने तय ये चाहिए कि क्या किसी ऐसी सूरत में हम वो चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, क्या जज्बाती गुफ्तगू या इश्ताल अंगेज तकारीर वो किसी भी सियासतदान हो या उलमा हो या मजहबी रहनुमा हो, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तान उसका मुतहम्मल है। इस बारे में असर नौ तमाम तर कुव्वतों को, तमाम तर जमातों को, तमाम तर जो तबका फिक्र है उनको फिर से बैठना भी चाहिए। और इस बारे में शुनीद है कि अफगान मसले पे अनकरीब जो है वो कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज भी जेर गौर है और उसमें हमारी अस्करी क़यादत उन तमाम तर रहनुमाओं को ये ब्रीफ करेगी कि इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या क्या खतरात लाहक हैं और मस्जिद से, मकतब से, अहले सियासत की जानिब से क्या आवाज आनी चाहिए और आम तबकात को क्या मैसेज जाना चाहिए और इसके क्या मुज़मिरात होंगे, क्या असरात पाकिस्तान पे जो जाहिर हो सकते हैं। उससे बचने के लिए हमें ये चाहिए कि अवामी सतह पे भी इन चीज़ों का इदराक होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि इस्लाम का नाम लेके कोई गिरोह अपने खिताबात में या अपनी तकारीर में या अपने किताबचों में फिर से पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश करे। उसका बहरहाल हमें सामना अगर करना पड़ा तो इस दफा वो बहुत खतरनाक होगा, जब दुनिया के बहुत से ममालिक और हमारे दुश्मन हमारी ताक में हैं और हमारी तरक्की के रास्ते मसदूद करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं और हमें बंद गली में धकेलना चाहते हैं। इन हालात में मेरा और आपका भी फर्ज है कि हालात पे गहरी निगाह रखें और अच्छी और मुस्बत सोच को सामने लेके आए। और मीडिया का भी ये बहुत बड़ा फर्ज है इस वक्त। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमें भी बाहमी इख्तलाफात से बचने की तौफीक दे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।